अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला, गोपाला, लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कान्हा को उनकी लीलाओं के कारण अलग अलग नाम मिलते गए। कई बार उनके प्रियजनों ने उन्हें नया नाम दिया तो कई बार उनके शत्रुओं ने भी नए नाम उनको दिए, जिनमें से उनका एक नाम छलिया है जो कंस ने दिया था, जो काफी प्रचलित है। कृष्ण के कई नामों में उनका एक नाम माखन चोर भी है। ये नाम श्री कृष्ण को उनके सखा मंडली के कारण प्राप्त हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर ऐतराज है। मोहन सरकार अब कृष्ण के नाम के साथ जुड़े माखन चोर के टैग को हटाने के लिए सामाजिक चेतना का अभियान चलाएगी। सामाजिक स्तर पर कार्यक्रमों में कृष्ण के माखन खाने वाले प्रसंग का सही तथ्य लोगों के बीच रखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई इसकी जरूरत है? क्या भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने से किसी की भावनाएं आहत होती हैं, या फिर ये एक महज राजनीतिक शगुफा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर ऐतराज जताया था। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार जिसके पास खुद 1000 गाय हो वो क्यों माखन चुराएगा? जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री ने तर्क देते हुए बताया कि भगवान कृष्ण का माखन के प्रति लगाव था। उस समय कंस के घर माखन जाता था। भगवान कृष्ण का आक्रोश था कि ये कंस हमारा माखन खाकर हम पर ही अत्याचार कर रहा है। आक्रोश जताने के लिए उन्होंने माता पिता से लेकर गांव तक बाल ग्वाल की टीम बनाई कि अपना माखन खाओ या मटकी फोड़ दो। हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो माखन चुराते थे और मटकी भी फोड़ देते थे ताकि माखन कंस तक ना पहुंच पाए। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी भी अभियान को लेकर कहते हैं कि पिछले सैकड़ों सालों से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर कई मिथ्या अवधारणाएं हैं, उनको बदलने की जरूरत है। उनका सही रूप लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के मध्य प्रदेश से संबंध को लेकर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण से जुड़े 3 स्थान हैं। एक रुक्मणी के हरण का प्रसंग है। रुक्मणी जी विदर्भ से खुद चलकर धार के अमझेरा के पास अमका झामका आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश देकर यह तय किया था कि वो उनके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन परिवार के लोग उनके साथ शादी नहीं करना चाहते। दूसरा संबंध उज्जैन से मिलता है, जहां की मित्र वृंदा उनकी 8 पटरानियों में से एक थी। तीसरा संबंध रायसेन के पास जामगढ़ पहाड़ियों पर उनकी पत्नी जाम्बवती से विवाह का प्रसंग है। यही जामबंद और कृष्ण के बीच युद्ध की घटना भी हुई है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। हमारे आख्यान और परंपराओं को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन स्थानों के विकास से लेकर लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा। अब आपको बताते हैं कि माखन चोर को लेकर पौराणिक कथा क्या है। दरअसल एक बार कृष्ण अपने मित्र मधुमंगल को उनके घर पर जाकर कुछ खाने की उन्होंने इच्छा जताई। इसके बाद मधुमंगल अपने घर आकर कृष्ण के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने लगे, पर घर में कुछ नहीं मिला तो वो कृष्ण के लिए बासी कढ़ी लेकर जाने लगे, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने खुद ही झाड़ी में छिपकर कढ़ी पी ली। कान्हा ने मधुमंगल से इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात कान्हा को बताई। तब कृष्ण ने मधुमंगल से कहा कि मुझे ऐसा कमजोर और दुबला पतला मित्र पसंद नहीं है, तुम मेरे सामने तगड़े हो जाओ। इस पर मधुमंगल ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोज दूध माखन खिलाती है, लेकिन मेरे माता पिता निर्धन हैं, मैंने तो कभी माखन भी नहीं खाया। इसके बाद कान्हा ने मधुमंगल से बोला, मैं तुम्हें प्रतिदिन माखन खिलाऊंगा। इसके बाद कृष्ण अपने सखा के लिए माखन चोर बन गए और पड़ोस के सभी घरों से माखन चुराकर अपने सखा मधुमंगल के संग खाने लगे, जिस कारण उनका नाम माखन चोर पड़ा। तो ये तो हुई पौराणिक बात।
माखन चोर को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का तर्क और पौराणिक कथा अपनी अपनी जगह सही प्रतीत होते हैं। हालांकि माखन चोर ऐसा विषय नहीं है जिस पर कोई अभियान चलाया जाए। प्रदेश में अभी भी ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि भगवान कृष्ण को माखन चोर कहने पर अपनी भावनाएं आहत कर अभियान चलाने लग जाए। जब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।